मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जिलों का प्रभारी भी बनाया गया। इस बीच पार्टी की अंदरूनी राजनीति गड़बड़ाई तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनसे मेरठ का प्रभार लेकर किसी और को दे दिया। फिर क्या था, आजम खान नाराज हो गया और उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख भेजी। सवाल चिट्ठी लिखने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि ऐसे तुनक मिजाजी से क्या यूपी के लोगों की वो उम्मीदें पूरी हो पाएंगी जिसे लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को सूबे की कमान सौंपी है। ऐसे कई और मसलों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। एक बार फिर आजम खान और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं। मेरठ के प्रभारी पद से हटाने का फैसला आजम को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने चिट्ठी लिखकर मंत्री पद भी छोड़ने की धमकी दे डाली। मामला मीडिया में उछला तो आजम ने चिट्ठी लिखने की बात तो मानी, लेकिन इस्तीफे की पेशकश वाली बात से पल्ला झाड़ गए और मीडिया पर बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की तोहमत भी मढ़ दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों ने उनकी चिट्ठी लीक की है और ऐसे लोगों को अपनी हद में रहना चाहिए। 3 जिले, ये जिले हमेशा मेरे पास रहे हैं नेताजी के जमाने से, इस वजह से कि बहुत यहाँ से रेवेन्यू मिलता है, यहाँ का विकास होना चाहिए, अहम जिले हैं। उसमें किन्हीं कारणों से मेरठ की जो दूसरी लिस्ट शाया हुई प्रदेश की, उससे मेरठ में मेरा नाम नहीं था, तो मुझे ये बात कुछ नामुनासिब सी लगी, तो उसे मैंने लिख दिया कि अगर मेरी सलाहियत नहीं है तो दूसरी जगह भी नहीं है। यूपी सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले वरिष्ठ मंत्री आजम खान खुद को मेरठ के प्रभारी पद से हटाए जाने से खफा हैं। बुधवार रात उन्होंने सख्त तेवर दिखाते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर नाराजगी भी जताई। आजम खान ने अपनी चिट्ठी में गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर के प्रभारी पद को छोड़ने की पेशकश भी की। आजम की नाराजगी की बात जब मुलायम को पता चली तो आनन फानन में मामला सुलझाने की कोशिशें तेज हो गईं। मुलायम सिंह ने खुद आजम खान से बात की, तब जाकर कहीं आजम खान माने। उधर जब इस विवाद की बात मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से की गई तो उन्होंने भी नाराजगी की बात से इनकार किया और दोष मीडिया के ही माथे मढ़ दिया। कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई नाराजगी बड़ी नहीं है। अखबार तो बढ़ चढ़ के लिखता है, वरना न्यूज़ कैसे बनेगी। यूपी के सियासी हलकों में माना जाता है कि अपने तजुर्बे के चलते आजम खान खुद को कहीं ज्यादा अहम मानते हैं, वहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनका लिहाज करते हैं। हालांकि उम्र और सोच का फर्क दोनों में खासा नजर आता है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अखिलेश भी स्वीकार कर चुके हैं कि कैबिनेट और पार्टी में नई और पुरानी पीढ़ी के बीच वैचारिक मतभेद है। आजम भले ही नाराज हों, लेकिन उनका अलहदा होना न तो पार्टी के लिए मुफीद होगा, न ही सरकार के लिए। यही वजह है कि उन्हें मनाने के लिए खुद मुलायम को आगे आना पड़ा। ये मामला फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन तुनक मिजाज आजम फिर कब नाराज हो जाएं, ये कहना जरा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज लाइन। ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राम शिरोमणि शुक्ल जी और अरविंद मोहन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अरविंद जी, आपके पास आना चाहूँगा, ये लिहाज कर रहे हैं अगर हम अखिलेश यादव की बात करें आजम खान को लेकर, या फिर उनकी मजबूरी दिख रही है? मजबूरी कुछ नहीं है, लिहाजी का मामला ज़्यादा है और आजम खान की प्रतिक्रिया भी जो है वो उस मजबूरी से ही निकली है। उनकी मजबूरी ज़रूर है, क्योंकि इस बीच में ये हो गया है कि चुनाव में बहुत साफ दिख गया कि मुसलमान वोट के लिए आजम खान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नाराज़ होकर बैठ गए थे डीपी यादव वाले प्रकरण में। और जब वो पार्टी से बाहर थे तो कुछ मुस्लिम नेता दूसरे जो पार्टी के थे उनको जो प्रोमिनेंस मिला, इवन अभी के मंत्रिमंडल के गठन के समय उनको मंत्रालय देने के सवाल पे या उनको प्रमुखता देने के सवाल पे, या आज भी उनकी बात कई मामलों में न चले, इसके लिए आजम खान बहुत ही जोर लगाते हैं। और मेरठ प्रकरण में भी संयोग से एक मुस्लिम मंत्री का ही नाम आया कि उन्होंने शिकायत की थी इनके खिलाफ और उसके बाद मेरठ से इनका पत्ता कटा। तो अब ये जरूर पैचअप हो गया है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बना रहेगा कि इस किस्म की तुनक मिजाजी के बाद और मुख्यमंत्री के ऊपर हावी होके कि अपनी ही चलाएंगे और मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे, ये कितने दिन चल पाते हैं।
जो जो जिला चाहिए वही जिला चाहिए, जो विभाग चाहिए वही विभाग चाहिए, नंबर 2 का पोजीशन चाहिए। तो क्या इतना उनकी अनिवार्यता है सरकार के लिए या नहीं है? और तब जब सीधे मुख्यमंत्री की बात नीचे हो जाए और इनकी बात ऊपर हो जाए, तो ये जीत मेरे हिसाब से समाजवादी पार्टी में, जो काफ़ी कुछ एक परिवार से कंट्रोल पार्टी हो गई है, जिसमें मुलायम सिंह का उत्तराधिकार प्रोफेसर रामगोपाल और शिवपाल को भी नहीं गया, अखिलेश को गया, उस पार्टी में आजम खान को, जो कंपैरेटिवली बाहर के हैं और पॉलिटिकली बहुत उतने बड़ी ज़रूरत नहीं है, उनकी कितनी चलेगी ये कहना मुश्किल है। तो इस बार का कंप्रोमाइज़ भले उनके हक में गया हो, लेकिन ये बातें अगर रिपीट होंगी तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होते जाएंगे। तो बार बार ऐसा नहीं होगा, सूरत आगे अलग भी बन सकती है। राम शिरोमणि शुक्ल जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह की स्थितियां बन रही है, चाचा भतीजे वाला रिश्ता भी है, और यहाँ अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो सीएम को विशेषाधिकार कुछ मामले को लेकर होता है, सुप्रीम तो वो होता ही है कैबिनेट का। अब जिस तरह के अंदाज को दिखा रहे हैं आजम खान साहब, ये शर्तों के साथ ये आगे बढ़ने का सिलसिला कितने दिन तक नजर आएगा, या फिर कुछ मुश्किलें भी पेश आएंगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजम खां बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि जो उनका रुतबा, जो उनकी हैसियत पहले थी वो अभी भी है। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल गई हैं। ये जो अभी चुनाव हुआ है जिसमें सपा सत्ता में आई है, इसने भी बहुत सारी चीज़ें अलग बताई हैं। वो रिजल्ट के रूप में भी बताई हैं, और इस रूप में इसे उन्हें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनाए गए हैं। और तमाम चीज़ों, अरविंद जी ने जिन चीज़ों की ओर संकेत किया कि एक पूरा परिवार है, परिवार के अंदर चीज़ें केंद्रित हैं, इसके बावजूद जो लोग दावेदार थे उनको भी पीछे करके, और सच पूछिए तो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने ये तय किया था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। अब अगर आजम खां को ये अभी भी लगता है कि मुलायम सिंह के न होने पर वो सर्वे सर्वा होंगे, पूरी पार्टी उनके हिसाब से चलेगी, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा अब होने वाला है। मुलायम सिंह जितना इज्जत करते थे आजम खां की, उससे कम इज्जत नहीं करते हैं अखिलेश यादव। लेकिन जैसा आप खुद कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री की अपनी अलग जिम्मेदारियां भी होती हैं, उसके अपने कर्तव्य भी होते हैं, उनके अपने तरीके भी होते हैं। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अखिलेश यादव चीज़ों को समझ सकते होंगे। कोई आजम खां को अगर हम लोग ये देखें, मैं जैसा कि मानता हूँ कि ये उस तरह के नेता भी नहीं हैं जिस तरह के नेता मुलायम सिंह यादव थे, या जिस तरह के बड़े नेता के रूप में अखिलेश यादव इस चुनाव के बाद उभर के आए हैं। तो इन जो वस्तुगत ज़मीनी स्थितियां हैं, इनको आजम खां को समझना चाहिए, और इस तरह चीज़ें चलती नहीं हैं, चलेंगी नहीं। इस तरह की जिस तरह वो हर चीज़ पर कर रहे हैं, इस तरह की चीजें आगे चलती नहीं हैं, मुश्किलें पेश आती हैं। अरविंद जी, ज़मीनी हकीकत की बात करें, खुद भी जानते होंगे आजम खान साहब की उनकी हैसियत पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर चाहे जो हो, लेकिन अखिलेश यादव को अगर एक तरफ रखा जाए तराजू के किसी पलड़े पे, दूसरी तरफ उन्हें रखा जाए, तो फिर जनता की पसंद के लिहाज से क्या फैसला होगा, क्या बातें सामने आएंगी, कहने की ज़रूरत नहीं है। बावजूद इसके आजम खान साहब लगातार अपना अंदाज दिखाती हैं। लगातार अंदाज दिखाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कुछ ना कुछ तो उनको भी लगता होगा ना कि मैं भी कुछ हूँ।